न्यूरोथेरेपी बहुत साइंटिफिक मेथड है। अभी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली न्यूरोथेरेपी का मेन बेस्ड जो है वो ब्लड बेस्ड थेरेपी बोला जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है न्यूरोथेरेपी। जनरली अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं या पूछता हूं कि घुटने में प्रॉब्लम क्यों होती है, तो क्या क्या रीजन बताएंगे आप लोग? ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं? कोई इंजरी, ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं? घुटनों का जाम हो जाना, घुटनों का जाम हो जाना, बिल्कुल करेक्ट है। एजिंग के कारण नसों में जो है ब्लॉकेज हो जाती है, यहाँ भी जो यस, बिल्कुल। सबसे फर्स्ट, अगर हमारे को किसी भी जॉइंट में स्टिफनेस स्टार्ट हो रही है या हमारी बॉडी में स्टिफनेस स्टार्ट हो रही है, उसका कहीं ना कहीं सबसे मेन रीजन है अपना स्टमक का अपसेट होना। स्टमक के अपसेट होने में सबसे पहले क्या हो सकता है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को जनरली हम क्या बोलते हैं? अपच। अपच कब होती है? जब हमारे मोशन के अंदर यूडीएफ आता है। क्या आता है? यूडीएफ। और यूडीएफ क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमने खाया वो हमारे मोशन में निकल गया और वो पचा नहीं। तो हम कुछ भी खाएंगे तो क्या वो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को लगेगा? घुटना दर्द या शरीर में कोई भी दर्द आया है, कोई भी बीमारी आई है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? उसका रूट कॉज ढूंढना है। ये प्रॉब्लम आई कैसे? तो जब हमारे मोशन में यूडीएफ आएगा तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? गलत तरह का खाना खाना, गलत तरीके का खाना खाना, विरुद्ध आहार खाना। विरुद्ध आहार बोले तो एक दूसरे खाने के बीच में कॉम्बिनेशन ना होना। पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा के साथ में सॉफ्ट ड्रिंक खाएंगे तो क्या वो पिज्जा जो है मैदे से बना हुआ है वो बचेगा क्या? तो जब यूडीएफ आएगा और हमारा पेट क्लियर नहीं होगा तो हमें दूसरे दिन से क्या स्टार्ट हो जाएगा? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हम बार बार फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो हमारी बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी और हमारी पूरी बॉडी कैसे रहेगी? बिल्कुल एकदम डल रहेगी। और जब बॉडी डल रहेगी तो हम किसी भी मूवमेंट में, किसी भी पोस्चर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर लगातार बैठ जाएंगे तो क्या हम खड़े होके पर्टिकुलर और स्पेसिफिक स्टेप लेके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में वो चीज नहीं है जिस चीज के लिए हम इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं जो कि हमारी बॉडी को लगे। तो सबसे पहले रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं घुटने का दर्द। सिर्फ घुटने का दर्द, जिसको हम जनरली और किस नाम से जानते हैं? अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलें, ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी जॉइंट में गैप कम हो जाना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को काउंट करें तो कैसे कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसमें? सबसे पहले जो हमारे घुटने का जॉइंट है, उस जॉइंट में एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं हम ग्रीस। उस कार्टिलेज की लेयर के अंदर जो फ्लूइड है
उसको किस नाम से जानते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। तो जब हमारी बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है स्टमक में, और जो भी हम खा रहे हैं प्रॉपर डाइट और वो हमारी बॉडी को नहीं लगती, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारी कार्टिलेज की लेयर जो है वो प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जब हम खड़े होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा देर लगातार बैठते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और उस प्रेशर की वजह से घुटने में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और घुटने में जब भी पेन होगा, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को पेन हुआ है तो सबसे फर्स्ट इनर साइड में होता है, जिसको हम मेडियल पेन बोलते हैं। जब हमें इनर साइड में पेन स्टार्ट होता है तो सेकंड मूवमेंट क्या होती है हमारी घुटने की? जब हम पेन के साथ चलते हैं, पेन के साथ बैठते हैं, पेन के साथ उठते हैं, तो उस घुटने में हमारे में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग आने में भी हम घुटने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते हैं और हम स्वेलिंग के साथ, पेन के साथ ही चलते रहते हैं, तो घुटने में धीरे धीरे से स्टिफनेस आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और स्टिफनेस क्यों आती है? क्योंकि कार्टिलेज की लेयर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेस हो रही है, और उसकी वजह से हमारा फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है। और वो जब फ्लूइड कम होता है तो हमारे घुटने में से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम क्रेपिटस। जब हम घुटने को मोड़ के सीधा करते हैं या फिर बैठते हैं, और बैठने के बाद जब उठते हैं तो कड़कड़ की आवाज आती है, किटकिट की आवाज आती है, वो क्या होता है? क्रेपिटस। और क्रेपिटस के बाद में अगर हम क्रेपिटस से भी आगे जाएंगे तो घुटने की कंडीशन वो हो जाती है जब हम घुटने पर इतनी सारी चीजों को फेस करते हुए भी टाइम नहीं देते घुटने को, और उसका कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो लास्ट मोमेंट में हमें क्या लगता है कि अब हमारे घुटने में बकलिंग स्टार्ट हो रही है। बकलिंग किसको बोलते हैं? जब हम खड़े होके चलते हैं, घुटने में दर्द है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, और उसके बाद हमारा घुटना अटक गया या लचक खा गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बकलिंग। तो ऐसी सारी चीजों को हम जब फेस करते हैं, और जब ऐसे जबरदस्त दर्द ही बोलेंगे इसको, जब कोई इंसान चल ही ना पाए, कोई इंसान बैठ ही ना पाए, तो उसको बहुत असहनीय पीड़ा ही बोलेंगे। तो वो असहनीय पीड़ा हमें ना हो, वो हमें प्रॉब्लम ना हो ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसके लिए आज हम आपको कुछ न्यूरोथेरेपी की यूनिक ट्रीटमेंट्स, यूनिक टिप्स और कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे, जिससे आप अपने घुटने को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए सबसे फर्स्ट तो जो इंसान नीचे लेट सकता है प्रॉपर, तो नीचे लेटा के ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई इंसान नहीं लेट सकता तो उसके लिए सेटी पे, पलंग पे, बेड पे, उस पे भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट के लिए कोई मशीन नहीं लगानी है, कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना है, कोई सिकाई नहीं करनी है, कोई जेल लगा के, या जैसे फिजियोथेरेपी में होता है अल्ट्रासोनिक हुआ, IFT हुआ, ये सारे ट्रीटमेंट नहीं करने। जस्ट हमें पॉइंट प्रेस करने हैं, और पॉइंट प्रेस करके ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो डेफिनेटली उसको करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारा पेन जो है वो एक साथ रिलीव हो जाता है। तो अभी हम करके दिखाएंगे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट घुटने के दर्द के लिए। उसके लिए कौन है सबसे पहले? ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप आज से ही अगर ये प्रण कर लेंगे कि हमें दवाइयां नहीं खानी है, हमें नेचुरल जितनी भी पद्धतियां हैं अपनी, उनसे ही स्वस्थ रहना है, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको फिर भी अस्वस्थ कर सके। क्योंकि
कई बार हमें पढ़ने में भी आता है, कई बार जब हम वेद पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी इतनी तपस्या की है, सिर्फ क्या खा के की है? पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, कंदमूल खा के, पानी भी मिला मिला ना मिला। तो क्यों ना हम ऐसी पद्धतियों को अपनाएं जिससे कि हम खुद भी स्वस्थ हों, हमारा परिवार भी स्वस्थ हो। और सबसे बड़ी बात, अगर परिवार में किसी को भी दिक्कत होती है तो पूरे परिवार की एक ही स्थिति खराब नहीं होती, कई सारी स्थिति खराब हो जाती है। मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति। तो हम क्यों उन स्थितियों को जन्म दें? और उसके लिए करना कुछ नहीं है हमें। आज इस प्रांगण में बैठ के सिर्फ और सिर्फ भौजी ने संकल्प तो करा दिया है, उसको संकल्प को हमें दृढ़ संकल्प में बदलना पड़ेगा। अगर हम दृढ़ संकल्प में बदल लेंगे तो मेरे को लगता है, और ये पूरा विश्वास है मेरे को, कि फिर कोई भी ताकत आपको अस्वस्थ नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा और बाबूजी से बोलूंगा कि आगे भी कार्यक्रम का संचालन करें।